प्यारी संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरु देव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय। अब पहले अध्याय का हमने 45वें श्लोक तक किया था। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, राज्य सौख्य वशी आया, सब जनों के वदार्थ में। अब इसमें अर्जुन कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा है। अब वो प्रार्थना क्या कर रहा है कि दुर्योधन आदि तो दुष्ट है, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तो तैयार हो जाएं तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। फिर जो हम ऐसे जानते हैं तो भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया है, विचार कर लिया है, तो ये हम छोड़ दें, ये विचार हम हटा दें अपना मन से। इतना ही नहीं, देखो अर्जुन को कितनी विक्षेपता हो रही है। कहते इतना ही नहीं है, अगर युद्ध होता है तो उसमें मृत्यु किसकी हो रही है? अपने ही सब जनों की। हम अपने ही सब जनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार भी हो गई हैं। ये कितनी बड़ी आश्चर्य दुख की बात है हमारे लिए। अर्जुन अब क्या कह रहा है कि ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं कि ये सब पाप है। हमें गुरुदेव ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, गुरुजनों ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। हम अपने जीवन को सुधारने का विचार करें। सबका अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने का जो ये विचार किया है, यही सबसे बड़ा महापाप है। अब वो कह रहे ना, कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं। अब देखो वो अर्जुन को कितनी विक्षेपता हो रही है और उसके लिए वो कितनी दलीलें दे रहा है कृष्ण जी को। अब वो चाहता क्या है कि ये युद्ध ना हो। युद्ध होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। अब बार बार वो यही कृष्ण जी को कह रहा है कि ये जो हम युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कि हमें वो राज्य संपदा मिल जाए। अब जिसके पास राज्य संपदा आ जाती है, सुख वो प्राप्त हो जाता है, तो वो कितने दिन का होता है? वो ये थोड़े दिन में ही रहने वाला राज्य और सुख के लोभ है, और हम अपने इसके लिए हम अपने परिवार वालों को मारने के लिए भी तैयार हो गई हैं। अब देखो, ये अब हम जीवों के लिए है। जो परिवारों में लड़ाइयाँ होती हैं जमीन जायदाद को लेने के लिए, आज तक किसी के साथ गया? प्रॉपर्टी तो वो नीचे के नीचे ही है। युद्ध कितना करते हैं हम हमारा भी युद्ध होता है। ये साथ में कोई कुछ नहीं लेके जाता, वो सारा यहीं पे रह जाता है।
वही अर्जुन के मन में आ रहा है बार बार कि पाप करने का ये निश्चय और अपने स्वजनों को मारने के लिए जो हम तैयार हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। ये सुख का लोभ, ये सुख का लोभ ही तो है, और क्या है, ये कारण है हमारा। युद्ध में अर्जुन कह रहे हैं हमारी अगर विजय होती है तो राज्य वैभव मिल जाएगा, हमें हमारा आदर सत्कार होगा, महत्ता हमारी बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन हो जाएगा बहुत सारी, हम मन चाहे अपनी भोग सामग्री को हम जुटा सकते हैं, खूब आराम करेंगे, खूब सुख भोगेंगे। अब जो ये वाला है, ये सारा हमारा राज्य और सुख का लोभ जो हमारे ऊपर छा जाएगा, ये अनुचित है, ये कब तक हमारे पास रहेगा। अब अर्जुन क्या कहना चाह रहा है कि ये सारा नश्वर है, हमें लेना भी है तो हम शाश्वत को लें। शाश्वत को लें तो मतलब जो हमें गुरुदेव ने जानकारी दी है, जो हमें ज्ञान दिया है, वही आज्ञा माने हम। अब कह रहा है अर्जुन कि जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों और गुरुजनों के सिद्धांत की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं करता, तो वही दुराचार है, वही दुराचारी है। अब ऐसे मनुष्य को दुर्गुण दुराचार रोकने वाला तो कोई होना चाहिए। अगर हम भी वैसे बन जाएंगे तो दुर्योधन और हमारे में फर्क क्या रहेगा। अब बार बार अर्जुन अपनी दृष्टि से देख रहा है, युद्ध रूपी क्रिया को अपनी दृष्टि से देखकर उसको दोष मान रहा है कि युद्ध करना सबसे बड़ा दोष है। अब ये क्या वास्तव में अर्जुन का दोष है क्या? हम अपने आप से देखें, अपने आप क्वेश्चन करें। यहाँ पर अर्जुन का जो अर्जुन को दोष दिख रहा है वो दोष नहीं है, वो उसको अपने परिवार वालों का मोह जाग रहा है। अब यह मोह को ना देखने के कारण कृष्ण जी ने उसको मोह दिखाया। फिर हम लोगों ने क्या समझा कि कृष्ण जी ही युद्ध करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी धृतराष्ट्र जैसी बुद्धि आ गई। हम लोगों ने तो यही निचोड़ निकाल लिया। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने की जितनी भी युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की इन युक्तियों को ही ठीक समझते हैं और आगे भगवान को जो बातें समझाएं, भगवान अर्जुन को देखो जो बातें कहेंगे वो ठीक नहीं समझते। अब ये कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है वह उतनी ही बात को ठीक समझ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हमें अपने लिए जितना ज्ञान होता है
उतना ही हम सामने वाले के लिए अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते। उससे ऊंची बात तो हमें समझ में ही नहीं आ सकती। अब अर्जुन के अंदर जो मोह जाग रहा है, इस मोह के कारण ही वह धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। अब जिनके अंदर ये परिवार का मोह होता है, वो लोग तो कहेंगे कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये हम अपने साथ का साथ अपना भी मिलान करते जाएं। ये परिवार का मोह ही हमें जन्मों 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 तक भटका रहा है। वही हम बासी रोटी खा रहे हैं। अब जिनको मोह है परिवार में, वही कहते हैं कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। परंतु हम भगवान की दृष्टि से देखें, भगवान की दृष्टि कहाँ होगी? जीव कल्याण की तरफ होगी। भगवान क्या एक की हैं? बस एक के हैं, वो तो परिचिन हो गए। भगवान की दृष्टि होती है कि सबका कल्याण कैसे हो, सब जीवों का कल्याण कैसे हो। तो उसके लिए वो एक को निमित्त बनाते हैं। अब भगवान की जो दृष्टि है वो जीव लोग नहीं समझ सकते। अब जैसे कृष्ण जी और अर्जुन को निमित्त बनाया गया है। अर्जुन के निमित्त ही कृष्ण जी ने हम सबको ज्ञान दिया है, जैसे वशिष्ठ जी और राम जी। अब एक गुरु और एक शिष्य, यही परंपरा चला करती है। क्या भगवान वास्तव में अर्जुन से युद्ध करवाना चाह रहे थे? उन्होंने वास्तव में अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया, अपने उसको कर्तव्य का ज्ञान करवाया है। अब युद्ध वो कर्तव्य जो उसकी प्रारब्ध थी, वो तो उसको स्वतः प्राप्त हुआ है अर्जुन को। और युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वो खुद ही युद्ध करने के लिए तैयार हुआ था, तभी तो उसने तप किया था, देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए थे। अब देखो, मोह के कारण जो विचार उसने खुद किया अपनी बुद्धि से, अब उससे ही वो अलग हो रहा है, उसको ही वो ठीक नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसको अपने परिवारजनों का मोह जाग रहा है और अपने कर्तव्य के पालन से वो पीछे हट रहा है। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं? अभी जो तू ये युद्ध नहीं करना चाह रहा, ये तेरा मोह है। जो समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त होता है, उसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। देखो, हम कैसी बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, है ना। अब बद्रीनाथ जाने के लिए तो हमें रास्ता तो मालूम हो कि कौन सी साइड से ये जाता है। अब बद्रीनाथ जाने के लिए हम अगर उल्टा रास्ता चलने लगे, अब सामने से हमें कोई एक आदमी मिल गया जिसको रास्ता पता है, और वो जो भटका हुआ आदमी है, बद्रीनाथ जाना चाह रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा,
तो वो उसने हेल्प ली, उससे पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो वो बोला बद्रीनाथ को जा रहा है। वह आदमी बोला फिर भाई बद्रीनाथ इधर नहीं है, इधर है ना, क्योंकि वो उल्टी दिशा में जा रहा था। अब उस आदमी ने उसको बद्रीनाथ भेजने वाला, अब देखो उसने क्या किया, भी ये रास्ता इधर नहीं है, इधर से है। अब जिसने उसको बताया तो क्या उसने उसको उस बद्रीनाथ को भेजा? अब उसने क्या किया था, खाली दिशा का ज्ञान कराया था। वो खाली ठीक रास्ता बताने वाला है। अब ऐसे ही भगवान ने भी अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान करवाया है, युद्ध नहीं करवाया, खाली ठीक रास्ता बताया। अब उस आदमी ने तो उसको बद्रीनाथ नहीं भेजा, वो तो खुद ही पहले निकल पड़ा था बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए। अब कृष्ण जी ने क्या किया था, अब जैसे उसने वो रास्ता बताया कि ये वाला रास्ता बद्रीनाथ का है, उस आदमी ने उसको बद्रीनाथ नहीं भेजा। अब कृष्ण जी ने भी खाली अर्जुन को यही कर्तव्य दिखाया है, कृष्ण जी ने युद्ध नहीं करवाया। अब ऐसे ही हम जीवों को भी गुरुदेव अपना कर्तव्य दिखाते हैं। देख, तू सबके साथ तो अपना कर्तव्य निभाती रही, तूने अपने साथ भी अपना कर्तव्य निभाया है कि नहीं निभाया? अब चलना उस रास्ते पे हमें खुद है। अब वो बाइट हम खाते हैं तभी हमें तृप्ति और शांति मिलती है, नहीं तो युद्ध कैसे हमारे अंदर भी चल रहा है। अब बाइट हमने क्या खाई, ये ज्ञान की बाइट खाई, गुरुदेव के महावाक्यों की बाइट खाई, तभी तो वो शांति और तृप्ति हमें मिलती है। नहीं तो युद्ध, गृहस्थ में तो युद्ध है ही है, गृहस्थ युद्ध का स्थान है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। यहाँ से हम युक्ति से ही निकल सकते हैं, बिना युक्ति के नहीं निकल सकते। अगर अर्जुन की तरह मन में हमें मोह जाग जाता है तो फिर वहाँ मन हमारी चालाकियां करवाता है हमसे। अब जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तो अर्जुन ने ये तो नहीं कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर वो अर्जुन मान गया। फिर क्या कहा अर्जुन ने, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसका क्या मतलब है कि अपने कर्तव्य का जो मेरे को करना चाहिए मैं वही करूंगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को खाली ज्ञान करवाया है, धारण तो अर्जुन ने खुद किया है। अब ऐसे ही हमें भी गुरुदेव ज्ञान करवाते हैं, परोक्ष सुनाते हैं, उसको अपरोक्ष तो हमें खुद को ही बनाना पड़ेगा। जो नीति होती है ना वो अटल होती है, वो अवश्य भावी होती है और होकर ही रहती है। अब नीति क्या थी कि सबकी आयु वहां पे समाप्त हो रही थी और इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। अब उसके लिए भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से भी कहा कि मैं अब बड़ा हुआ काल हूँ। बड़ा हुआ काल मतलब सबका संहार करने के लिए आया हूँ।
अब सबका संहार कैसे होगा? ये शरीर देखो बनना है तो बिनसेगा भी, कोई ना कोई कारण तो बनेगा। युद्ध के बिना वो संहार हो ही नहीं सकता था। इसलिए युद्ध होना अवश्य भावी था। अब ऐसे ही हम देखें, ये युद्ध होना, हम जिस परिवार में आए हैं, जिस गृहस्थ में आए हैं, सब अपनी अपनी प्रारब्ध को लेकर आए हैं। अब प्रारब्ध हम काट रहे हैं, अगर उसको हम समझ से काट दें फिर तो ठीक है, निकल जाएगी। अगर समझ से नहीं काटते फिर क्लेश होता है, फिर राग होता है, फिर द्वेष होता है। अब यही यहाँ से हमें गुरुदेव ने उठाया है। गुरुदेव ने हमारी नस पकड़ी है कि ये कहाँ पर बैठे हैं। वहां से देखो, हर एक का अंतःकरण अपना अपना है और सब हम अंतःकरणों के ज्ञाता, ज्ञानकार, जानकार कौन है? हमारे गुरुदेव हैं। इसलिए जब वो दीक्षा देते हैं तो सबका मंत्र अलग अलग होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होता। कभी हमने ये ध्यान किया है? क्योंकि हर कोई अंतःकरण अपनी अपनी यात्रा कर रहा है। लगे तो हम सारे लाइन में खड़े हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। अब जो ये आगे पीछे का डिफरेंस है, वो उस हिसाब से जीव अपने हिसाब से वो अपना मंत्र चूज कर लेता है। अपनी स्थिति के अनुसार वो अपने आप वो मंत्र उसको प्राप्त हो जाता है, बुद्धि में वही आता है, फिर वहीं से उसकी यात्रा आगे चलेगी। इस प्रकार गुरुदेव ने हम सबकी यात्रा करवाई, जैसे कृष्ण जी अर्जुन की यात्रा करवा रहे हैं। नहीं तो युद्ध के स्थल में ज्ञान, हम ज्ञान लेते हैं तो कितनी एकाग्रता के साथ, चंचल पन्ने को छोड़कर। अब यही हम देखें, वो तो निमित्त बनाया अर्जुन को कृष्ण जी ने ज्ञान के लिए, क्योंकि वो ज्ञान हमारे लिए था। अब अर्जुन जी कैसे फटाफट मानते गए, 18 अध्यायों में ही ये संपूर्ण हो गया। नहीं तो अगर वो ना मानते तो और चलते आगे। अभी हम देखें, हमने अपने गुरुदेव की कही बात मान ली कि वो बार बार हमें कह रहे हैं कि तू देह नहीं है, तू देह नहीं है, तो ये बात क्या मैंने मान ली? हमें तो फिर पाप भी लगता है, हमें सारा कुछ लगता है, देह भाव पे बैठते हैं। अब यहाँ से हमें उठा रहे हैं और बार बार हमें कह रहे हैं उठ, यहाँ से उठ, इस शरीर से उठ, उत्सव मना अपना, उठ शव, उठ शव। ये शव हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। अब उसके लिए अर्जुन सबको क्षमा करने को भी तैयार हो गया, क्योंकि मोह जाग पड़ा उसको। मोह के कारण सब उसको लग रहा है कि ये युद्ध ना हो, ये युद्ध ना हो। पर जो नियति है वो तो अटल है और अवश्य भावी है, वो तो होके रहेगी। क्षमावान शस्त्र त्यागी।
मैं सशस्त्र धृतराष्ट्र ये मुझको रण में मारें तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। अब बार बार अर्जुन वही बात कह रहा है कि मैंने तो अपना शस्त्र पहले ही घंटी नीचे रख दिया है। जो क्षमा करता है वही बड़ा होता है। हमारे गुरु ने तो हमें ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा ज्ञान दिया है। अब वहां से कृष्ण जी उसको उठा रहे हैं। ये मोह है, मोह है। मोह के कारण तो फिर इस परिवार में दोबारा आएगा, चाहे वहां पे सही हो चाहे गलत हो। तेरे को जबकि क्या आना चाहिए? वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य आएगा। सभी परिवार में एक एक बंदा अपना अपना रूप दिखाता है, तो वहां से क्या वैराग्य आ रहा है? सत्य तो अपना वही एक साक्षी है। अगर हम झूठ पे बैठेंगे, गंदगी पे बैठेंगे, तो वहां पे कीड़े मच्छर मकोड़े तो स्वतः अपने आप आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर रोते पिटते हम अपने गुरुदेव के पास आते हैं। फिर गुरुदेव हमें धैर्य करवाते हैं, आराम से ज्ञान की तरफ लेके चलते हैं, दिलासा देते हैं। अरे तू यहाँ बैठेगी गंदगी पे, गंदगी क्या, ये शरीर, इस शरीर में बैठेगी तभी तो तेरे को परिवार का मोह आएगा। तू भले उनको क्षमा कर दे, पर तेरा कल्याण नहीं होगा। तेरा कल्याण कैसे होगा? जब तू अपने स्वरूप में जागेगी। युक्ति से ही मुक्ति है, और वही हमारे गुरुदेव ने हमें आराम से धीरे धीरे अपने पास बिठाकर यही ज्ञान कराया, जो कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध के मैदान में दे रहे हैं। मोह ही तो हटा रहे हैं उसका, और क्या कर रहे हैं? ये जीव भी तो इसी मोह के कारण उसी परिवार में बार बार आ रहा है। चाहे उस जीव के साथ जैसा मर्जी व्यवहार किया जाए, एक बार दृढ़ता के साथ पक्की समझ में आ जाए। बच्चे बुलाए माँ तो मैं नहीं। परिवार में से हर एक की आवाज अलग अलग, भाभी की, मामी की, नानी की, दादी की। देखो आवाजें लगा रही हैं ये जीव को, तो वहां पे समझ जाए मैं नहीं। ये किसकी आवाजें हैं? ये शरीर की। इस शरीर को बार बार बुला रही हैं, और मैं खुश होके जा रही हूँ कि मेरे को बुला रही हैं, मेरे बिना इनका काम नहीं बनता। मूर्ख हैं फिर हम सबसे बड़े। उसी टाइम जहां से जैसी आवाज आए, उसी टाइम अंदर से काटेंगे जीव, मैं नहीं। मैं ना करते सबके दिलों को भाए। तभी हम भगवान जी के दिल को भाएंगे, अपने गुरुदेव के दिल को भाएंगे। अगर मैं करते रह गए परिवार में, मैं करते बकरा बकरा सिर कटवाए, फिर वही सिर कट रहा है, फिर उसी परिवार में फिर से आ रही हैं। हाँ, मेरे को बुला रही हैं। मोह, देखो मोह की नसें बहुत सूक्ष्म है, बहुत तन मात्राएं हैं। ये तन मात्राएं जुड़ी पड़ी हैं। ये बस एक बार पुरुषार्थ करके निकाल दें, एक बार काट दें। कटवाने के लिए हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, कृष्ण रूपी गुरुदेव हमें मिले हुए हैं। तो अब देरी है तो बस हमारी है। ओम ओम ओम। कल आगे वाला श्लोक लेते हैं।
अपना निरीक्षण हम साथ के साथ करते रहेंगे। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ओम ओम ओम।